हाय फ्रेंड्स, मैं सीताराज बंडरों प्यार चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आज मैं ये बहुत छोटा सा जो है डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसको बनाने के लिए 4 के मल्टीपल आपने +1 कर लेने हैं। 4 + 4 + 4 + 4 और +1। तो आपने जो है ये आपका ये जो है पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न जो है देखिए इस तरह से दिखाई देता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिएगा, और ये 6 रो का पैटर्न है। तो फर्स्ट रो हम कैसे करेंगे, ये देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे इसमें उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदे पर हमने 3 फंदे बनाने हैं। 1, धागा आगे करेंगे, जाली से एक फंदा बीच में बढ़ा देंगे। ये देखिएगा 1 2 3। यहाँ पर एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। 3 उल्टे और एक के 3 बना दिए। अगर नेक्स्ट करेंगे शुरू, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे पे 3 बनाएंगे, 1 yarn over knit 1। तो ये देखिएगा एक के 3 फंदे बन गए। इसी तरह से आपने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे और एक फंदे पर 3 फंदे। ये देखिएगा 1 के 3। तो ये हमारे 2 फंदे जो है इसमें बढ़ रहे हैं। 3 फंदे उल्टे और एक फंदे पर yarn over knit 1। ये देखिएगा, ये धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिएगा एक ही फंदे में 3 बनाने हैं। एक बनाया, इसको छोड़ना नहीं है, yarn over करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से इसी के ऊपर एक बार और बुन लेंगे। तो ये 1 के 3 बन जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे। स्टार्टिंग में भी हमने 3 उल्टे पे किया था, तो लास्ट में भी हमारे पास 3 उल्टे आने चाहिए। और एज चीज़ को हमने उल्टा बुन लिया है। रॉन्ग साइड से सारी सिलाई को जो है उल्टा बुन लेना है। तो मैं ये सारी सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट थर्ड रो में क्या करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे एज स्टिच को, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अभी जो 1 के 3 थे इनको हमने सीधा बुनना है, यानी कि इस तरफ से हमने तीसरी सिलाई को उल्टे पे जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, और जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। तो 3 हमारे इसमें उल्टे बनेंगे, और जो एक फंदे से 3 बनाए थे तो इन 3 फंदों को सीधा बुनाएंगे इस तरह से। आगे देखिएगा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे से 3 बनाए थे तो इनको सीधा बुनेंगे। पूरी लाइन हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये पैटर्न अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मुझे एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। आपके कमेंट से ही हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। ये देखिएगा 3 फंदे उल्टे और एज स्टिच को बैक लूप से कर लें। ये भी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड से उल्टी तरफ से जो है सभी फंदों को उल्टा बनाकर मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं 5th रो पे आ गई हूँ। ये देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। ये देखिएगा, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए जो 3 फंदे हैं, 1 2 3, क्योंकि ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा है तो हम इनको बैक लूप से एक बना देंगे इस तरह से, 3 का 1, क्योंकि हमने 1 के 3 बनाए थे तो अब हम 3 का 1 बना देंगे। और आगे जो 3 फंदे उल्टे हैं उसको हमने उल्टा बना लेना इस तरह से। बस यही हमारा एक पैटर्न है। फिर धागा, ये 3 फंदे सीधे आगे, इन तीनों को एक साथ सिलाई में लेंगे और ये बैक लूप से इसको एक बना देंगे इस तरह से।
धागा आगे करेंगे, आगे के 3 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। फिर देखिएगा इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे नीडल पे और बैक लूप से इसको 3 का 1 बना देंगे। जो हमारे फंदे बड़े थे वो हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। 3 उल्टे, धागा पीछे, ये फिर देखिएगा बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे। पूरी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिएगा 1 2 3 और इसको बैक लूप से लिया और इस तरह से 3 का 1 बना देंगे। धागा अपनी तरफ करोगे, 3 फंदे उल्टे और ऐसे स्टिच को इस तरह से बोलो। ये देखिएगा 5th रो कंप्लीट हो गई है। 6th रो हमारी उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न जो है ये 6 रो का ही है। आगे आपने 6 रो इसी तरह से बनानी है, लेकिन हमें थोड़ा सीधी सिलाई में जो है थोड़ा चेंज करना है। तो मैं ये पहले उल्टी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिएगा ये 6 रो कंप्लीट हो गई है और ये पैटर्न बनकर कंप्लीट हो। आप चाहें तो आप इसको सीधा इसी के ऊपर ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है इसको थोड़ा इस तरह से ये जा रहा है लाइनिंग में, इस तरह से बनाया है। तो नेक्स्ट पैटर्न को हम कैसे शुरू करेंगे, जैसे हमने शुरू में जो है 3 फंदे उल्टे से इसको शुरू किया था। अब हमने क्या करना है, अगला जो पैटर्न डालेंगे, फर्स्ट को आप एज स्टिच उतार लेंगे। अब हमने यहाँ पे पहले एक फंदे को उल्टा बनाना है। पहले हमने 3 बनाए थे, तो इस बार हमने ये जो 1 के 3 बनाने हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे आगे। ये देख यहाँ सेंटर में बनेगा अभी इन 3 फंदों के बीच में। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको बना देती हूँ एक उल्टा, तो यहाँ पे एक फंदे का 3 बना लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी फंदे में दोबारा से बुन लेंगे। ये देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब हमने इस फंदे को 1 का 3 बनाना है, यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी फंदे को दोबारा से बुनेंगे। बस इसमें यही चेंज करना है, यानी कि आपने जब पहली बार ये पैटर्न डालना है तो 3 फंदे उल्टे बनेंगे। जब आप दूसरी बार इस साइड में पैटर्न डालोगे तो यहाँ पे 1 फंदा पहले उल्टा आएगा। ऐसे ही लास्ट में भी हमारा 1 फंदा उल्टा बचेगा। बाकी बीच में आपके 3 उल्टे, 1 के 3 उल्टे, ऐसे ही चलेगा। बस इसमें यही एक पैटर्न है। इसी तरह से आगे आपने फिर से 6 रोज़ को कंप्लीट करते चले जाना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिए बनने के बाद इसकी लुक इस तरह से दिखाई देती है, ये देखिएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।